नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार शर्मा। चुनाव से पहले चुनाव की बात कार्यक्रम में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त कार्यक्रम के आज के खास मेहमान हैं वार्ड नंबर 29 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी श्री कोमल प्रसाद मौर्य जी। इनसे चर्चा करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर, इनके क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं। पहले तो कोमल प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी गांव सिनौरी में बहुत बहुत स्वागत और क्षेत्र की जनता को भी सादर नमन। जी, हम जानकारी लेना चाहेंगे आपके राजनीतिक जो क्षेत्र में आपने काम किया है, तो क्या क्या आप पे पद रहा है और कब से आप राजनीति में जुड़े हुए हैं। जी, मैं पहले 2005 में मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी प्रधानी का। जी जी। वो हम चुनाव हार गए थे, फिर मेरी पत्नी टीचर बन गई थी, तो दोबारा गांव वालों ने कहा भाई कोई ना कोई लड़ो। तो मैं भी सर्विस में था, लेकिन मैं फिर चुनाव लड़ गया 2005 में, और वो चुनाव में 450 वोटों से गांव से जीत भी गया। जी। उसके बाद गांव में जो भी कर सकता था, नौकरी के साथ साथ दोहरे लाभ पे भी रहा। दोहरे लाभ में मेरे ऊपर पटिशन भी दायर हुई हाई कोर्ट से, मेरे पक्ष में हुआ था जी। और गांव में मैंने अपने कार्यकाल में 4.5 करोड़ की सीसी रोड तय मंजूर कराई। वो 3.25 करोड़ में बन गई। 1.25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को वापस भी कराया उसमें से। मैंने कहा तब तक मैं उपभोग का साइन नहीं करूँगा जब तक आप इसे वापस नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमारे नदी कटान करती थी, ये पीला खार नदी है, तो इस पे मैंने 3.5 करोड़ रुपए से की लागत से एक सुरक्षा दीवार पास कराई। तो लेकिन उस वक्त तक मैं विधान पद से हट गया था, कार्यकाल पूरा हो गया था, तो वो फिर 80-85 लाख की पिचिंग लग के काम मतलब अधूरा छूट गया। जो मैं चाह रहा था कि ये दीवार बने पूरी 2 मीटर चौड़ी, और मेरा उसमें मकसद ये था कि एक बार में एक दीवार बन जाए और कभी कोई और बने या मुझे मौका लगे तो दूसरी साइड की हम दीवार बनवा के और इसे एक मिनी डैम का रूप दे दें। उस पर फाटक डलवा के एक मिनी डैम का रूप दे दें, जिससे थोड़ी बहुत सिंचाई हो और बाकी वाटर लेवल मेंटेन है। जो क्योंकि ये काम तो बहुत ज़रूरी है करने के। सीधे बरसात होती है, पानी नदियों में गया, नदियों से गंगा में, गंगा से समुद्र में, तो जल स्तर जमीन का लगातार डाउन हो रहा है। इसके लिए हर 20-30 किलोमीटर पे नदियों में मिनी डैम बनाए जाए, और ये मेरी प्राथमिकता में शामिल है। मिनी डैम। जी सर। और इसके अलावा मैंने गांव में अपने कार्यकाल में एक ITI स्कूल बनवाया, जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, मतलब चालू नहीं हुआ है। यहाँ की क्लासें CB गंज में लगती हैं। जी। मेरी प्राथमिकता में रहेगा, अगर मैं बना तो सबसे पहले मैं इसे चालू कराऊँ। कस्तूरबा भी मैंने बनवाया, वो इंटर कॉलेज उच्चीकृत भी करा दिया मैंने, चल भी रहा है। तो मौर्य साहब, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो जनता का कितना प्यार मिल रहा है आपके लिए। देखिए, जनता मेरे प्रधानी के कार्यकाल को देख के, और मैं बड़ा एक तरह से चाहे नामदार या बेनाम ऐसा प्रत्याशी रहा हूँ कि प्रदेश में मैं अकेला ही दोहरे लाभ पे था। जी। तो इस नाते मुझे उस वक्त बहुत चर्चा में रहा था, तो लोग खूब जानते हैं। और आसपास के गांव में तो क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ हमेशा, पूरी नौकरी में कभी मैं अपने 8 दिन बाहर नहीं रहा। हर हफ्ता में 2 बार घर आना ही आना था, चाहे कितनी दूर ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ मुझे परिचय की इस क्षेत्र में कोई आवश्यकता ज़्यादा है नहीं। मेरे जो दूसरे तरफ का क्षेत्र है आनंदपुर साइड का, वहाँ लोग मुझे अभी थोड़ा कम जानते हैं। बाकी इधर जो 16-17 हज़ार वोट है, इसमें कोई प्रत्याशी भी मेरे अलावा नहीं है। जी। तो आपका मन है कि जनता आपको चुने और जिला पंचायत आप बने, तो जो जनता है उसकी आप सेवा करें। जी, पूरी तरह से। अब मैं क्योंकि 21 में रिटायर हो गया हूँ, और मेरा अपना कोई ना मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बच्चे हैं वो अपनी नौकरी में है, पत्नी भी मेरी सेवा में है, भी टीचर हैं, और मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मेरा पूरा समय जनता के लिए, जनता के हितों के लिए समर्पित। तो मौर्य साहब, अगर आपको जनता ने चुना और जिला पंचायत सदस्य आप बने, तो क्या क्या जो मुद्दे हैं आपकी प्राथमिकता में शामिल है। देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये ITI मेरी
मेरे टाइम का बनवाया हुआ है और ये अधूरा पड़ा है, तो इसे भी मुझे चालू कराना है। और मौका लगा तो यहाँ पर एक मिनी डैम भी बनवाई जाएगी। और बाकी जो गवर्नमेंट से कराने के काम है, फ्लाईओवर है हमारे मीरगंज में, बहुत दिक्कत होती है। सिंगरौली से पूरे शीशगढ़ तक का रोड है ये तहसील जाने को, तो 2-2 घंटे जाम लगते हैं फैक्ट्री चलती है। तो ये चाहे अंडरपास बना है या फ्लाईओवर बना है, ये मेरी प्राथमिकता में शामिल है। इसके साथ ही मैं एक लिंक रोड मीरगंज के लिए और चाहता हूँ। संजरपुर मार्ग है, वो करीब 400 मीटर सिर्फ खड़ंजा रह गया है और बाकी संजरपुर के आगे तक रोड पक्की है। तो वो 400 मीटर अगर रोड पक्की हो जाएगी तो हमारे लिए मीरगंज जाने के लिए एक लिंक रोड खुल जाएगा। इसके साथ ही मेरी प्राथमिकता है आपका ये रेलवे स्टेशन है, इस पर ओवरपास नहीं बना हुआ है, ओवरब्रिज पुल नहीं बना है। उससे जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रात में हम लोग इंटरसिटी से लौटते हैं तो जो 60 साल से ऊपर वाले हैं वो जैसे तैसे राम राम करके उसको पार करते हैं। बहुत खतरा है। तो मेरी प्राथमिकता में ये भी शामिल है कि मैं अपने जनप्रतिनिधियों से, विधायक जी से, सांसद जी से और शासन में संपर्क करके ये जो बड़े काम हैं इन्हें पूरी कराने का प्रयास करूँगा। क्योंकि देखिए, विकास जो है वो एक ऐसी चेन है कि एक आदमी उसे नहीं कर सकता, और उसके लिए आपको ग्राम प्रधान से चल के और सांसद और शासन तक की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई एक आदमी भी उसमें ना करेगा तो काम वो संभव नहीं हो सकता। तो मैं तो टीम भावना से अपने माननीय विधायक जी के साथ, अपने सांसद जी के साथ और अगर जिला पंचायत अध्यक्ष जी के साथ, बाकी प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिल बैठ कर सामंजस्य से सबका सहयोग लेकर अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। और प्राथमिकता में मेरे बहुत काम है, क्षेत्र में घूम रहा हूं और जहाँ जहाँ दिक्कत है उन चीज़ों को देख भी रहा हूँ, नोट भी कर रहा हूँ। अच्छा, नोट भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ काम होने हैं जी, तो उन्हें नोट करना है। नोट कर रहे हैं जी, और मैंने नोट पर अपने लिख रखे हैं। और ये नरखेड़ा से सुकली होकर के ये मार्ग जर्जर स्थिति में, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नोट कर रहे हैं। हाँ, ये नोट है, मैंने इसे भी नोट कर लिया है। ये नरखेड़ा से सुकली और सुकली से ये आनंदपुर तक निकलेगा। तो और क्या क्या नोट है आपकी डायरी में? आपने ये तो काम आपने बता दिए, और कुछ काम बाकी हैं क्या क्या? हाँ, मोटा मोटी देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और बहुत काम आप अगर 100 साल भी हैं वो भी विकास के लिए कम है। लेकिन कामों की प्राथमिकता होती है, प्राथमिकता में जो काम जरूरी है वो पहले करे जाए। तो जो जनता के हित के बहुत जरूरी काम है, मेरी इच्छा है वो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए जनता को वो सुविधा मिल जाए। तो इसमें ये सिंगरौली नरखेड़ा से सुकली वाला मार्ग है अनंतपुर तक, इसका डामरीकरण कराएंगे और ये आपके मुद्दे में शामिल है, चुनावी मुद्दे में जी। और क्या क्या मुद्दे आपके? अब जैसे ये हमारा नरखेड़ा का पुल है, ये विधायक जी इसमें लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक वो सफल भी हुए हैं। हम चाहेंगे कि हम उनके साथ लग के इस काम को जल्दी से जल्दी हम नहीं जावा पाए पुल के लिए। जी सर। तो पुल ना होने की वजह से दिक्कत होती है, क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए मिर्जापुर से और यहाँ की दूरी 5 किलोमीटर और आना पड़ता है मीरगंज जाने के लिए 15 किलोमीटर लगभग। काफी जो है कई किलोमीटर का रास्ता। हाँ, ये फिर से आना पड़ता है। 8-7 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता है। तो मौर्य साहब, मैं एक जानकारी और लेना चाहूँगा कि अपने जो क्षेत्र की वार्ड नंबर 29 की जनता है, क्योंकि अभी तो आप एकदम पूरे गांव में घूम नहीं सकते हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए, अगर वार्ड नंबर 29 की जनता मुझे चुनती है तो मैं उन्हें मायूस नहीं करूंगा। लोगों ने मेरा प्रधानी का कार्यकाल देखा है। मैंने अपने कार्यकाल में जो ग्राम निधि और आपके मनरेगा के अलावा लगभग 8 करोड़ के एक्स्ट्रा काम कराए, जो शासन से इस मत से हटके पैसा आया है। जैसे नदी का ठोकर लगी, गांव में सीसी रोड हुआ, ITI स्कूल बना, कस्तूरबा बना, ये करीब 8-8.5 करोड़ के काम थे जो इन योजनाओं से हट गए थे। तो मेरी प्राथमिकता तो ये है कि
भाई अब मैं पूरी तरह से समर्पित जनता के लिए हूँ और जो भी हो सकता है मुझसे तो किस तरीका से मौर्य साहब जो किस तरीका से आपका काम करने का तरीका होगा, जनता के सुख दुख में किस तरीका से जो है आप शामिल होंगे? देखिए भाई साहब, मैं तो बिल्कुल ऑन रोड बैठा हूँ यहाँ सिंधौली में जी। और यहाँ से अगर मीरगंज में आदमी को किसी को दिक्कत है, मुझे तो 5 मिनट मीरगंज जाने में लगेंगे है। वो मुख्यालय है एक तरह से वार्ड 29 का, तहसील है CO ऑफिस है, सब कुछ है, कॉलेज है। तो दुख परेशानी अटेंडम किसी को भी आ सकती है, व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को परेशानी है तो मैं उसके लिए आधी रात तैयार हूँ। एक फ़ोन पर बस एक फ़ोन की ज़रूरत है, बाकी जनता को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने बहुत देर लगा दी। और बाकी ये है कि छोटे छोटे काम जिला पंचायत के और होते हैं विकास के अलावा, जैसे लोगों का एक हमारा मिलने का भी जरिया हो जाएगा। महीने 2 महीने में गांव में घूम गए, हर गांव में दुकानदारों से भैया टैक्स वैक्स तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई टैक्स की दिक्कत है तो लाओ नोटिस मुझे दो और इस कागज पर साइन कर दो एप्लीकेशन पर, जो भी हो सकता है मैं करा लाऊंगा। जैसे गांव दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, तो उनके लिए भी आपके द्वारा अगर जिला पंचायत सदस्य बने तो सहूलियत होगी? जी बिल्कुल सहूलियत होगी, क्योंकि देखो जिला पंचायत की मीटिंग ज़्यादा नहीं तो 2-3 महीने में तो रहती है। तो अगर उन्होंने मुझे प्रतिनिधि चुना है तो जरूरी थोड़ी है कि वो जाके अपना टैक्स कम कराएं या अपील करें। 20-50 जो भी एप्लीकेशन मुझे जब भी मीटिंग में जाऊंगा उससे 1 हफ्ता पहले घूम लूंगा अपने क्षेत्र में। जिसको दिक्कत है वो मुझे अपनी एप्लीकेशन दे देगा, नोटिस दे देगा। अब जो अधिशासी अधिकारी हैं उनके सामने बैठ के या अध्यक्ष महोदय के सामने बैठ के अपनी मैं समस्या बताऊंगा, साहब ये इतने छोटे दुकानदार हैं, इतनी इनकी आमदनी है, ये टैक्स मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है, तो 10-20% मतलब कम हो ही जाएगा। मैं उसमें प्रयास करूंगा जितना ज़्यादा मेरी जन क्षेत्र के लोगों को सहयोग मिले, फायदा मिले, उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। और बाकी भ्रमण का यही जरिया है भाई, सुख दुख में मुझे पता लगेगा, जहाँ भी मेरी आवश्यकता है वहाँ मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मुझे कैसी पता लग जाए उनके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। और अब मेरा जो जीवन है वो पूरी तरह से समाज सेवा के लिए समाज सेवा करना चाहते हैं। मैंने पूरे 60 साल की नौकरी पूरी कर ली, अब मैं कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा हूँ और ना मुझे कोई लालसा है कि मैं कहीं और पैसा कमा के बड़ा आदमी बनना है। उम्र हो रही है, जो भी कर सकता हूँ क्षेत्र की बेहतरी के लिए वो इतना करना चाहता हूँ कि यादगार रह जाए कि कोमल प्रसाद बने थे तो उनने जिला पंचायत रह के ये कराया था, गांव में ये करा गए थे। बस मेरी इतनी ही तमन्ना है। आपका मेन मुद्दा यही है समाज की सेवा और विकास कार्य। जी समाज ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य। जी सर जी। तो साथियों, ये हमारे साथ में थे वार्ड नंबर 29 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी श्री कोमल प्रसाद मौर्य जी। इनसे हमने चर्चा की चुनावी मुद्दों को लेकर। ऐसे ही खास मेहमान से अगले कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।